वेलकम टू लैश लर्न विथ अंकु। आज हम बात करेंगे थियरी ऑफ यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज 15 अगस्त है, तो उसकी बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं, बधाइयाँ। इसके साथ साथ हमने सोशलाइजेशन टॉपिक को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। इससे पहले हमने देखा था सोशलाइजेशन क्या होता है, उसके एजेंट्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो आज का वीडियो लास्ट है सोशलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और ये आर टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल भी है। तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज हमारे चैनल को शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर की थियरी क्या है। यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर का जो जन्म है वो 29 अप्रैल 1917 में रशिया में हुआ था, और इनका जो डेथ हुआ है वो सितंबर 25 2005 में हुआ है। एक्चुअल में ये जब पैदा हुए ना तो ये रसिया में थे, लेकिन जब ये 6 साल के हुए तो ये अमेरिका शिफ्ट हो गए और आगे की पढ़ाई इनकी अमेरिका में हुई, तो इसलिए इन्हें अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। और इनका एक फेमस थियरी है इकोलॉजी सिस्टम थियरी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए और इनको हम जानते हैं। और ये अब एग्जाम्स वगैरह में भी पूछा जाता है कि यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर की कौन सी थियरी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये इकोलॉजी सिस्टम थियरी है। तो देख लेते हैं कि इकोलॉजी सिस्टम थ्योरी क्या है और इसके क्या इम्पोर्टेंस है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रॉनफेन ब्रेनर का जो ह्यूमन इकोलॉजी थियरी है, जो इकोलॉजी सिस्टम थियरी है, उसे ही ह्यूमन इकोलॉजी थियरी भी कहते हैं। तो इनकी जो पारिस्थितिकीय तंत्र का जो सिद्धांत है वो ये बताता है कि जब बालक का विकास होता है तो उसके जो स्वयं के गुण है वो कैसे पारिस्थितिकीय तंत्र से मिलते हैं या इंटरेक्ट करते हैं, और जिसके बाद उसका विकास कैसा होता है। अगर वो अपने पारिस्थितिकीय तंत्र के प्रति सजग है तो पारिस्थितिकीय तंत्र के या उस सिस्टम के लोग होंगे वो भी उसके प्रति सजग होंगे। अगर वो लापरवाह है तो पारिस्थितिकीय तंत्र के लोग भी लापरवाह होंगे। तो ये दिखाता है कि जैसा बालक का स्वयं का गुण रहता है, पर्सपेक्टिव किसके पर्सपेक्टिव, पारिस्थितिकीय तंत्र के, वैसा ही पारिस्थितिकीय तंत्र बच्चे के साथ करता है। टिट फॉर टैट जैसा बात हो जाता है यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर का जो ह्यूमन इकोलॉजी थियरी है। ठीक है, यूरी ब्रॉनफेनर का इकोलॉजी सिस्टम थियरी। इसमें आप देखिए कि ये इंडिविजुअल है, ठीक। इसके बाद इसका जो सिस्टम बढ़ता है, फिर ये माइक्रो में रहता है, इसके बाद वो मीजो में जाता है, फिर एक्जो में जाता है और मैक्रो में जाता है। तो ये जो स्टेप वाइज सिस्टम इसके बढ़ रहे हैं, ये क्या है और क्यों इन सिस्टम का नाम ऐसे लिखा गया है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। ठीक, तो आप वीडियो के साथ बने रहें और आगे हम देखते हैं कि माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्जो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं सूक्ष्म तंत्र मतलब माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम वो होता है जब जिसमें बच्चा अपने बहुत ही नजदीकी रिश्तेदारों के साथ रहता है। उसका जो सबसे नजदीकी रिश्तेदार है मतलब उसके फैमिली हो गए, उसके नेबरहुड हो गए, उसका स्कूल हो गया। तो लेकिन वो बच्चे के लिए बहुत छोटा तंत्र होता है, उसका भी दायरा बहुत ही सीमित है। मतलब बच्चा बड़ा हुआ, इसके बाद वो अपने फैमिली से मिला, अपने आस पड़ोसियों से मिला, इसके बाद वो स्कूल गया, तो उसका जो अभी दायरा है वो बहुत ही छोटा है। तो इसीलिए हम इसे सूक्ष्म तंत्र कहते हैं। बालक जैसा क्रिया या प्रतिक्रिया करता है, उसके आसपास के लोग भी उसे उसी तरीके से व्यवहार करते हैं। मतलब बालक का अपने पारिस्थितिकीय तंत्र को लेके क्या माइंडसेट है, वो उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहता है, उनके साथ रूडली बात करना चाहता है, तो उसी तरीके से उसका जो सूक्ष्म तंत्र के जो लोग हैं, मतलब फैमिली मेंबर्स हो गए, स्कूल हो गया, तो वो भी उसको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। इसीलिए यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर का थियरी ही ये कहता है कि बालक का स्वयं का जो गुण है वो पारिस्थितिकीय तंत्र से कैसे इंटरेक्ट करता है, इसी का जो प्रभाव है वो बच्चे के विकास पे पड़ता है। बच्चा का पारिस्थितिकीय तंत्र अच्छा होना उसके विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर बच्चे का पारिस्थितिकीय तंत्र अच्छा है, वहाँ के वेल एजुकेटेड लोग हैं, तो बच्चे में भी वो सब गुण आते हैं। ठीक, देखते हैं आगे। जैसे देखिए ये माइक्रो सिस्टम में हमने बताया है कि इसका नेबरहुड हो गया, स्कूल हो गया, फैमिली हो गई, पीयर्स ग्रुप हो गए, ये जो सब है ये माइक्रो सिस्टम के एक अंग है। ठीक, आप देख लीजिए ये चर्च हो गया, ठीक,
स्कूल, बहुत से ऐसे ऐसे टॉप मतलब एजेंट्स मिल जाएंगे जो माइक्रो सिस्टम के हैं। तो जब बच्चा इन सबसे डायरेक्टली, ऐसा तो है नहीं कि ये दूर बैठा है और स्कूल चल रहा है, ये स्कूल में जाएगा तभी ना इसका सोशलाइजेशन होगा। तो इसका डायरेक्ट स्कूल से इंटरेक्शन हो रहा है, इसका डायरेक्ट अपने पड़ोसियों से इंटरेक्शन हो रहा है, इसका फैमिली से डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है। मतलब कि बच्चा खुद उसमें शामिल होके अपनी बात को रख रहा है, उनकी बात को सुन रहा है। इसे कहते हैं माइक्रो सिस्टम। ये बहुत ही सूक्ष्म तंत्र होता है। आगे देखते हैं, इनका जो दूसरा सिस्टम था उसे हम कहते हैं मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम क्या होता है? कंटेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द माइक्रो सिस्टम। मतलब कि सूक्ष्म तंत्र प्लस सूक्ष्म तंत्र इक्वल टू मीजो सिस्टम। मतलब सूक्ष्म तंत्र का मतलब हो गया, अगर स्कूल है और पड़ोसी है, पड़ोसियों से स्कूल मेंबर के टीचर का क्या रिलेशनशिप है? अगर स्कूल में पड़ोसियों के, पड़ोसी का छोड़ते हैं, घर का ले लेते हैं, कि अगर पेरेंट्स से स्कूल टीचर्स का जो रिलेशनशिप है वो बच्चे के सोशलाइजेशन को अफेक्ट करेगा। सपोज दैट बच्चे का अपने टीचर से बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, वो समझ लेता है कि हाँ मेरे टीचर अच्छे हैं, उनके वैल्यूज अच्छे हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन अगर उसी उसी बच्चे के पिता या माता बोल रहे हैं कि हाँ तुम्हारे टीचर को देख लिया, मेरे दोस्त हैं, बहुत ही गंदी सोच है, बहुत गलत बात करते हैं, तो बच्चा क्या हो गया, उसके अंदर दो विचार आ गए। एक तो वो उसका खुद का कि हाँ मेरे टीचर तो बहुत अच्छे हैं, और एक वो अपने पिता का सुन रहा है। तो इससे क्या है कि बच्चा इनफैक्ट अफेक्ट हो रहा है कि हाँ मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, क्या मेरे माता पिता जो कह रहे हैं वो सही है। तो इसमें जब दो सिस्टम मिलके, दो माइक्रो सिस्टम मिलके बच्चे पर अफेक्ट डालते हैं, टीचर्स का उसके बच्चे के पेरेंट्स से क्या रिलेशनशिप है, वो बच्चे के सोशलाइजेशन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इसलिए जरूरी है कि हमारा जो माइक्रो सिस्टम है वो एक दूसरे से बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप में रहे, क्योंकि बच्चा अप्रत्यक्ष रूप से वो उसमें इंक्लूड नहीं है। आप उसके टीचर से क्या बात कर रहे हैं ये बच्चा नहीं जानता है, लेकिन आपका टीचर बच्चे से क्या बात कर रहा है और आप बच्चे से क्या बात कर रहे हैं ये बच्चे पर को मायने रखता है। तो इसलिए इसे कहते हैं मीजो सिस्टम, जिसमें बच्चा तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहता, लेकिन उसका इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ता है। ठीक, आगे देखते हैं एग्जो सिस्टम। एग्जो सिस्टम क्या होता है? जिस तंत्र में बच्चा का सीधा संबंध नहीं होता है, मगर सूक्ष्म तंत्र के सदस्य का संबंध होता है, जिसके कारण बच्चे पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, उसे एग्जो सिस्टम कहते हैं। ठीक, जैसे अब हो गया, आप देख लीजिए, अगर आपके घर में कोई बच्चा है, आपकी सैलरी कम है, ठीक, तो आपके बच्चे का जो पढ़ाई का लेवल है या एजुकेशन का लेवल है वो थोड़ा मीडियम में रहेगा या लो रहेगा। लेकिन अगर उसके गार्जियन की पदोन्नति होती है, इसमें बच्चे ना बच्चा इन्वॉल्व है, ना बच्चा किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है, बस वो इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है? अगर इसका अभिभावक की पदोन्नति हुई तो बच्चे का भी जो लिविंग स्टेटस है वो बढ़ेगा। तो इसे कहते हैं एक्जो सिस्टम, जिसमें बच्चा बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। अब देखिए, जैसे वो टीवी देख रहा है, वो टीवी डायरेक्टली नहीं देख रहा है, इनडायरेक्टली देख रहा है, टीवी में जो चल रहा है वो देख रहा है। लेकिन अगर क्या इनडायरेक्टली ही अगर उसके टीवी में राष्ट्रवाद दिखा दिया गया, आपका आतंकवाद दिखा दिया गया, तो इससे क्या है, बच्चा अफेक्ट हो रहा है। वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। तो ये भी हमारे जो सिस्टम का तंत्र है, आपका दूर का पड़ोसी, मीडिया, अभिभावक की पदोन्नति, आपके इसको आपके फैमिली मेंबर में क्या चल रहा है। अगर आप घर अपने ऑफिस से बहुत ज्यादा परेशान होकर घर पे आ रहे हैं और अपना जो गुस्सा है, अपना भड़ास अपने बच्चों पे निकाल रहे हैं, तो इससे बच्चा अफेक्ट हो रहा होगा, क्योंकि वो तो ऑफिस गया नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप उसके साथ वैसा ट्रीट करेंगे तो वो उसका सोशलाइजेशन अफेक्ट होगा। इसे कहते हैं हम एक्जो सिस्टम। आपका फैमिली अगर एक्सटेंड हो गया तो बच्चे का जो लिविंग स्टेटस है वो थोड़ा नीचे आ सकता है, कि अगर मिडिल क्लास है या कोई भी हायर क्लास, लेकिन फैमिली दो या दो से अधिक का तो प्रावधान सरकार ने भी नहीं किया है, हम दो हमारे दो, ऐसा। तो ये सब जो चीजें हैं वो बच्चे को अफेक्ट करेंगी। आपका स्कूलिंग बोर्ड कैसा है, सोशल सर्विस एजेंसियां, प्लानिंग कमीशन, आपके पार्टनर्स या
पेरेंट्स का वर्क प्लेस, अगर वहां पे उनको पदोन्नति हो रही है तो आपको भी इनडायरेक्टली फायदा हो रहा है। अगर वो ऑफिस में डांट सुन रहे हैं तो आपको भी डांट पड़ सकती है, तो इन सबसे बच्चा अफेक्ट होगा। ये एक्जो सिस्टम है। ठीक, आगे देखते हैं मैक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम बहुत ही छोटा दायरा होता है, बच्चे के आसपास के लोग, वो माइक्रो सिस्टम हो गया। लेकिन मैक्रो सिस्टम में क्या होता है कि आपका एक बहुत ही विस्तृत विस्तृत आपका जो विकास है बहुत विस्तृत लेवल पे होता है या बहुत बड़े लेवल पे होता है, जिसमें बच्चे को सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित होना पड़ता है, या बच्चा उससे संबंधित होता है, उनके परिवेश में ढलता है। जैसे हमारा कल्चर कैसा है, हमारे वैल्यू कैसे हैं, राजनीतिक तंत्र क्या है, आर्थिक रीति रिवाज, ये सब जो चीजें हैं ये मैक्रो सिस्टम में है। जबकि माइक्रो सिस्टम में आपके फैमिली हो गए, आपके स्कूल हो गए, आपके टीचर्स हो गए, लेकिन यहाँ पे आपके पीयर्स नहीं है। यहाँ पे आपका वैल्यू क्या है, जो रीति रिवाज है आप उसे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपके आर्थिक और राजनीतिक तंत्र कैसे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ये मैक्रो सिस्टम में आती है, मैक्रो सिस्टम में। ठीक, अब आगे मैक्रो सिस्टम का दायरा हो गया। पहले बच्चा इंडिविजुअल था, मतलब बच्चे को इंडिविजुअल कहेंगे। फिर ये माइक्रो सिस्टम में गया। माइक्रो सिस्टम में इसके बस फैमिली मेंबर्स, पीयर्स, ग्रुप, स्कूल। और मेजो सिस्टम में क्या था, सामंजस्य, कि आपके पीयर्स ग्रुप में और आपके जो बच्चे का जो पीयर्स ग्रुप है और बच्चे के जो माता पिता है उनमें क्या रिलेशनशिप है। ऐसा तो नहीं बच्चे का बेस्ट फ्रेंड माता पिता के आंखों में चुभता है जिससे बच्चे का सोशलाइजेशन अफेक्ट होगा। इसके साथ साथ हमने देखा एग्जिट सिस्टम। एग्जिट सिस्टम में क्या था, फैमिली, इसमें बच्चा डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक, इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपने ऑफिस का या अपना काम का जो स्ट्रेस है वो बच्चे पे ना लाए, फैमिली में ना लाए, जहां की बात वहीं पे खत्म करें। इसके साथ साथ हमने देखा दायरा बढ़ा, फैमिली से, आपके फ्रेंड्स ऑफ फैमिली से, आपके लीगल सर्विस से, आपका प्लानिंग कमीशन का, इन सब से हटके आपका आया सोशल क्लास। सोशल क्लास में आपका अपर मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, अपर क्लास है, इसका अफेक्ट भी बच्चे पे पड़ता है। आप किस संस्कृति सभ्यता में रहते हैं इसका प्रभाव भी बच्चे पे पड़ता है। आगे देखते हैं क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम, इसका संबंध समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन और उसके प्रभाव से है। मतलब कि आपका क्रोनो सिस्टम एकाएक परिवर्तित नहीं हो जाता। जैसे आपका आप बड़े हुए तो आप, जैसे बच्चा छोटा था तो वो माइक्रो में था, लेकिन जब उसका दायरा बढ़ा, जब उसका विकास बढ़ा तो वो मैक्रो में गया, एक्सो में गया, ऐसे करके गया। लेकिन क्रोनो सिस्टम आपका एकाएक नहीं हो जाता है। क्रोनो सिस्टम एक बहुत लंबे समय के बाद आने वाले परिवर्तन को क्रोनो सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारे 1857 की क्रांति को ले लीजिए, 1857 का टाइम ले लीजिए, उस समय हमारा लिविंग स्टेटस क्या था और आज हमारा लिविंग स्टेटस क्या है, ये चीजें मैटर करती हैं क्रोनो सिस्टम में। ये ओवरऑल आपका क्या विकास हुआ उसको दर्शाता है। जबकि आप अब बच्चे का जो विकास है वो तो एक्सो सिस्टम तक ही, मैक्रो सिस्टम तक ही खत्म हो जाता है। ठीक, क्रोनो सिस्टम आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जो बदलाव आए हैं, आपके नॉर्म्स, आपके कल्चर, आपका वैल्यू, आपका संस्कृति सभ्यता, सब कुछ जब एक जगह से जाके दूसरे जगह ट्रांसमिट होता है और उससे एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं क्रोनो सिस्टम। कि हमने बात किया कि क्रोनो सिस्टम ओवरऑल डेवलपमेंट है। जैसे कि बच्चे का जो दायरा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो माइक्रो सिस्टम में रहता है, उसका नेबरहुड, उसका डायरेक्टली फैमिली से, पीयर ग्रुप से क्या कनेक्शन है। लेकिन जब वो मिजो सिस्टम में जाता है तो वो उसका क्या रिलेशनशिप है ये मायने नहीं रखता है। बच्चे के फ्रेंड का बच्चे के फैमिली से क्या रिलेशनशिप है, बच्चे के स्कूल टीचर का बच्चे के फैमिली से क्या रिलेशनशिप है। पीटीएम में गए टीचर्स और इसको पेरेंट्स और टीचर जब एक दूसरे से मिलते हैं तो बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये जो चीजें हैं ये मीजो सिस्टम में आती हैं। इसके बाद आपका एक्सो सिस्टम आता है। एक्सो सिस्टम में क्या है कि बच्चा इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है, डायरेक्ट नहीं रहता। माता पिता का पदोन्नति हो रहा है, माता पिता का ट्रांसफर हो रहा है, माता पिता के बच्चे बढ़ रहे हैं, माता पिता के फैमिली फ्रेंड्स कैसे हैं, उनसे तनाव
तनाव तो नहीं है, ये जो चीजें हैं ये बच्चे को अफेक्ट करती हैं। तो ये आपकी आ गई एक्जो सिस्टम में, जिसमें बच्चा इन्वॉल्व नहीं रहता, लेकिन हाँ अगर माता पिता अग्रेसिव हो गए किसी चीज को लेके तो बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है। इसे कहते हैं एक्जो सिस्टम। इसके साथ साथ आते हैं मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में आपको पता है कि बिलीफ सिस्टम, कस्टम, आपका पहनावा कैसा है, गवर्नमेंट कैसी है। गवर्नमेंट देखिए, अगर गवर्नमेंट अच्छी रहेगी या गवर्नमेंट आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी दे रही है, या आपका जो बहुत सारा प्लानिंग कमीशन है वो सब बेहतर कर रही है, तो उससे माता पिता के जॉब पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर उनका जॉब अच्छा हुआ, उनका पेमेंट बढ़ा, उनका इंक्रीमेंट हुआ, तो आपका भी जो लिविंग स्टेटस है वो बढ़ेगा। तो सारी चीज एक दूसरे से टच में है। इसे कहते हैं, इसीलिए इसे सिस्टम कहते हैं, तंत्र, कि आपका माइक्रो सिस्टम आपके मीजो सिस्टम से कनेक्टेड है, आपका मीजो सिस्टम आपके मीजो सिस्टम आपके एक्जो सिस्टम से कनेक्टेड है, और आपका एक्जो सिस्टम आपके मैक्रो सिस्टम से कनेक्टेड है। और ये जो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, आपका गवर्नमेंट का स्कीम अगर आता है तो आपके माता पिता को फायदा मिलेगा, माता पिता को फायदा मिला मतलब आपको फायदा मिला। तो और इस यही जो चीजें हैं, ये आपका जो कनेक्शन है एक सिस्टम से छोटे सिस्टम से बड़े सिस्टम तक जाने की, इसे ही हम कहते हैं क्रोनो सिस्टम। मतलब सारा ओवरऑल सारा डेवलपमेंट मिला के आपका आपका जो सिस्टम बनता है उसे हम कहते हैं क्रोनो सिस्टम। आई होप आपको क्रोनो सिस्टम अब समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब हमने सारा चीज देख लिया कि हमारा पॉलिटिक्स सिस्टम, हमारी नेशनैलिटी, लॉज, इकोनॉमिक पैटर्न, सोसाइटी, ये सब चीजें आपके इंडिविजुअल को अफेक्ट करती हैं, और ये आपके मैक्रो सिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक, आगे देखें। अब हमने सब पढ़ ही लिया है, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं। इंडिविजुअल है, ये सबसे पहले माइक्रो सिस्टम में रहता है। इसका फैमिली कैसा है, इसका स्कूल कैसा है, इसके नेबरहुड कैसे हैं। अब मेजर सिस्टम में देखते हैं कि उसका स्कूल के जो उसके स्कूल के टीचर हैं उसके घर के लोगों से कैसे इंटरेक्ट हैं, या उनका क्या रिलेशनशिप है। स्कूल का उनके पड़ोसियों से, उनके पड़ोसी के बच्चे अगर जाते हैं तो स्कूल टीचर्स का क्या रिलेशनशिप है। या ऐसा तो नहीं कि हमारे माता पिता ही टीचर्स के फ्रेंड हो सकता है पड़ोसी के जो बच्चे हैं या पड़ोसी जो है हमारे, वो स्कूल के टीचर्स के फ्रेंड हो। हमारा वर्क कैसा चल रहा है। इसके साथ साथ एक्जो सिस्टम देखते हैं, पेरेंट्स का वर्क प्लेस, स्कूल, चाइल्ड स्कूल कैसा है, कम्युनिटी सर्विस, मास मीडिया एंड सो ऑन। इसके साथ साथ मैक्रो सिस्टम में आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा दायरा बढ़ जाता है। इसमें हम फैमिली तक ही सीमित नहीं रहते, हम देखने लगते हैं कि क्या चीजें सही हैं हमारे समाज के लिए, हमारा कस्टम कैसा है, बिलीफ कैसा है, लॉ कैसे हैं। तो इस तरीके से करके इंडिविजुअल का विकास होता है। एक सिस्टम से लास्ट सिस्टम तक उसका जो सॉरी एक सिस्टम से लास्ट सिस्टम तक जो उसका एक विकास होता है, एक पैटर्न में विकास होता है। हर चीज का एक क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक ढंग से अगर विकास होता है तो वो सिस्टम कहलाता है। ठीक, यूरी ब्रॉनफेल्ड ब्रेनर का इकोलॉजी सिस्टम थियरी यही था कि चाइल्ड था, चाइल्ड का जो पहले छोटा दायरा बढ़ा, इसके बाद फिर वो मीजो में गया, कनेक्शन देखता है कि जिससे हमारा कनेक्शन है उससे हमारे फैमिली मेंबर या हमारे माइक्रो सिस्टम के जो एजेंट्स थे उनका क्या कनेक्शन था। एक्जो सिस्टम में बच्चा इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है, मैक्रो सिस्टम में उसका सोशल कल्चर, वैल्यूज, ये सब आ जाते हैं। और क्रोनो सिस्टम में ओवरऑल चेंज होता है, चेंज ओवर टाइम। आपके पूरे जीवन में आपने क्या एक बड़ा बदलाव देखा, ये आपको क्रोनो सिस्टम बताता है। तो ये रही यूरी ब्रॉनफेल्ड ब्रेनर की थ्योरी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लेट्स लर्न विथ अंकु को प्लीज सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।